हेलो फ्रेंड, मैं आफ्ताब आलम। आज हम बात करेंगे कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जो कि लास्ट यूनिट में उसके बारे में पहचान निर्माण क्या है, ये कैसे होता है, इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं बच्चों की लाइफ में, उसके बारे में। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग। आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है, तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि पहचान शब्द जो है इसको लैटिन शब्द आइडेम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान यानी एक जैसा। यानी जब कोई कंटिन्यूअसली एक जैसे बिहेवियर को शो करता है तो हम उसके उस बिहेवियर की वजह से उसको हम जानने लगते हैं, उसको हम पहचानने लगते हैं। पहचान एक खोज या एक दृष्टि या किसी प्रवृत्ति को आत्मसात करना है। यह प्रवृत्ति हमें अपनी और दूसरों की छवि प्रदान करती है। इसी स्टैंडर्ड दृष्टिकोण के माध्यम से हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं। पहचान शब्द का संबंध एक जैसे गुणों से है, जिसके आधार पर लोग स्वयं को तथा दूसरों को उसकी विशेषताओं के कारण किसी समूह अथवा विशेष वर्ग से जोड़ देते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति पूजा करता है या नमाज पढ़ता है, तब हम उसे उसकी विशेषता पूजा या नमाज के कारण हिंदू या मुस्लिम समुदाय या संप्रदाय से जोड़ देते हैं। पहचान शब्द का प्रयोग किसी समूहों, ग्रुप्स, वर्गों, क्षेत्रों और संस्थानों या केवल व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, और इसी कारण परिवारों, समुदायों, वर्गों और राष्ट्र को पराया हम एक पहचान वाला कहा जाता है। राष्ट्र को हम पहचान वाला इसलिए कहते हैं, जैसे हम भारतीय हैं, कोई अमेरिकन है। इसी तरह से परिवारों को, जैसे पर्टिकुलर मनुष्य को हम कहते हैं कि वो मुखिया जी के ख़ानदान से आते हैं या अच्छे ख़ानदान से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, या फिर अंबानी परिवार से आते हैं। तो इस तरह से हम वर्गों में, समुदायों में बांट देते हैं लोगों को, और उससे उसकी एक पहचान बन जाती है। पहचान निर्माण की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पहचान निर्माण व्यक्ति की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी जो विशेषताएं और गुणों यानी ट्रेड का प्रयोग कर समाज में एक यूनिक यानी स्थान प्राप्त करता है, एक अनोखा स्थान प्राप्त करता है। पहचान निर्माण एक ऐसी वैचारिक मान्यता है जिसके माध्यम से हम स्वयं को तथा दूसरों को किसी विशिष्ट गुणों से जानते हैं। जैसे गांधी जी को हम उनके कार्डिनल ट्रेट सत्य और अहिंसा के लिए जानते हैं। पहचान निर्माण में पर्सनैलिटी एक मुख्य किरदार निभाता है। हमारे गुणों और अवगुणों से हमें अच्छे और बुरों की पहचान मिलती है। इसी को देखते हुए एल्पोर्ट ने ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में 3 तरह के ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट के बारे में जो उन्होंने बात की है, उसमें ये बताया कि कार्डिनल और सेंट्रल ट्रेट जो है वो मनुष्य में अक्सर देखने को मिलता है और यह पहचान निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करता है। जबकि सेकेंडरी ट्रेट जो है ऐसा व्यवहार होता है जो कभी कभार मनुष्य में दिख जाता है, तो इससे हम किसी की पर्सनैलिटी का या फिर पहचान का निर्माण पॉसिबल नहीं होता है। पहचान निर्माण की अगर हम टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें, तो 2 तरह के हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन और दूसरा सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी व्यक्तिगत पहचान निर्माण और सामाजिक पहचान निर्माण। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन क्या होता है? एक व्यक्ति कैसा दिखता है, उसके गुण क्या हैं, उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कैसी है, आदि बातें इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन में आती है। जैसे किसी की उम्र कितनी है, वह कितना, उसकी हाइट कितनी है, मेल है या फीमेल है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वह उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके सोशल नीड्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर आता है। सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन उस समूह के बारे में जिससे वह संबंधित है, जैसे वह कहाँ का नागरिक है, किस विद्यालय में पढ़ता है, कास्ट, क्लास, नेशनलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, etc, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर आती है। पहचान निर्माण का प्रयोग सबसे पहले एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी में किया था। इस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने यह बताया था कि समाज और सामाजिक पर्यावरण मनुष्य के जो डेवलपमेंट होता है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है। एरिक्सन ने बताया कि जन्म से लेकर पूरे जीवन भर साइको सोशल क्राइसिस चलता रहता है। अगर बच्चा या मनुष्य इसे अच्छे से हैंडल कर लेता है
तब उसमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है जो पर्सनैलिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। एरिक्सन ने इस थ्योरी में पूरी जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 स्टेजों में बांटा था, जिसमें कि जो 5वीं अवस्था थी उसका नाम उन्होंने आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन रखा था। इसी 5th स्टेज के माध्यम से पहचान निर्माण बनाम पहचान भ्रांति की उन्होंने चर्चा की थी। इस की आयु उन्होंने 12 से 18 यानी एडोलेसेंस की बताई थी। हम जानते हैं कि एडोलेसेंस में क्या होता है, एडोलेसेंस की एज पूरी होते होते बच्चों का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर तरीके का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो लगभग कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। अतः छात्र अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह चाहता है कि समाज उसको उसके नाम से जाने। फ्यूचर में वह क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसके गोल क्या है, वो अपना गोल सेट करता है और वह उस दिशा में स्वयं और दूसरों की इसके फोल्डिंग की मदद से मतलब उस गोल को अचीव करना चाहता है। जब वह सही दिशा में जाता है तब उसे फिडिलिटी यानी अमानत, एक साइको सोशल स्ट्रेंथ की बात एरिक्सन ने की है, वो डेवलप्ड हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब उसके अंदर क्या होती है, पहचान भ्रांति का वह शिकार हो जाता है। तब उसको लगता है कि हमने अपनी लाइफ को बर्बाद कर ली, हमने अपनी लाइफ को का जो अपॉर्चुनिटी था उसको अच्छे से उपयोग नहीं किया। मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है। वह हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को मात देकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। कार्ल रोजर्स ने भी सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में बताया कि मनुष्य स्वयं अपने पर्सनैलिटी को एक शेप देता है। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से बनाने में मनुष्य का खुद का स्वयं का जो है सेल्फ का बहुत बड़ा रोल होता है। वह ये देखता है कि वह यह देखने की कोशिश करता है कि लोग उसके व्यवहार को किस तरह से जज करता है और वह अपने मेरिट के माध्यम से अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन करता है। कार्ल रोजर्स ने पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में 4 कंपोनेंट को चर्चा की है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। इन्होंने बताया कि सेल्फ इमेज के बारे में इन्होंने बताया कि व्हाट वन परसीव व्हाट ही इज, वह क्या है, उसके बारे में कोई अपने बारे में जो सोचता है कि वह क्या है, इसे सेल्फ इमेज कहा जाता है। आइडियल सेल्फ, व्हाट वन परसीव व्हाट शुड बी, यानी कि आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि वो अपने बारे में कोई भी मनुष्य ये सोचता है कि उसे क्या होना चाहिए, तो ये बातें जो सोचता है उसे हम आइडियल सेल्फ कहते हैं। लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब व्हाट वन परसीव व्हाट अदर परसीव अबाउट हिम, यानी कि कोई सोचता है कि दूसरा उसके बारे में क्या सोचते हैं। और रियल सेल्फ इन तीनों से हट कर है। इन तीनों में क्या हो सकता है कि ये तीनों गलत भी हो सकता है, लेकिन रियल सेल्फ व्हाट वन रियल इज, जो जैसा है उसके बारे में वैसा ही मतलब सोचना, अपनी अवधारणा बनाना, उसे हम रियल सेल्फ कहते हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स आइडेंटिटी। बाल केंद्रित शिक्षा अभी जो चल रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, इसको बेहतर बनाने के लिए बालक या बालिकाओं का व्यक्तिगत रूप से पहचान बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसकी पहचान नहीं हो पाएगी हम टीचर या इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे, और जब इंडिविजुअल डिफरेंस को हम नहीं समझ पाएंगे तो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो बालकों के पहचान के आधार पर उन्हें पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधियों का चयन किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ये है कि फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड, for formation of curriculum, selections of appropriate method of teaching, for proper care, to provide constitutional support, for make better teaching method। तो इन सब सारी चीज़ों की मदद से हम क्या करते हैं कि बच्चों का एक अलग पहचान जो होता है उसे टीचर जानने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू वो उसे अच्छी तरीके से एक शेप दे सके, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे मॉडिफाई कर पाए, मूव करा पाए और पॉजिटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इन सारे बातों को आप लिख दीजिएगा कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।